इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। निम्न से पहला है सर, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज़ जमां की उपाधि दी थी? उपाधि धार दी थी उसमें अबुल हसन, फारूक बेग, बिशन दास और आगा रजा। तो इनमें से नंबर 1 सही, अबुल हसन। नेक्स्ट, दूसरा है जहांगीरकालीन निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उज़ जमां की उपाधि प्रदान की गई? तो नादिर उल असर की जो उपाधि दी गई थी उसमें इनमें से चारों में से कौन है? यानी दौलत, बिशन दास, मनोहर और मंसूर। तो इनमें से नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई उसको मंसूर को थी। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो इसमें जो सबसे बड़ा जो चित्रकार हुआ करता था वो था मंसूर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? यानी जिसे जुंटा गुट बोला जाता था, उनमें से कौन नहीं था? तो जहांगीर, मिर्ज़ा गियास बेग, खुर्रम और आशफ खान। तो इनमें से ये जो सदस्य हैं वो तीनों हुआ करते थे और इसमें से ये नहीं है, तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसमें भारत की यात्रा करने वाला जो यात्री था फादर एंथनी मोंसेरात, फ्रांसिस्को पेल्सट, निकोलो मनुकी, फ्रांसिस वर्नियर। तो इसमें जो आंसर है वो फ्रांसिस्को पेल्सट हो जाएगा। दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो दो अस्पा सिंहस्पा का संचालन करने वाले जहांगीर हुआ करता था। नेक्स्ट, दस्तारबंदान कौन कहलाते थे? तो दस्तारबंदान के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है सूफ़ी संतों के लिए खान, मलिक और उलेमा। कौन थे इसमें? तो इसमें जो दस्तारबंदान जो कहलाते थे उन्हें उलेमा वर्ग हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत के सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो हुआ करता था वह खिलजी वंश हुआ करता था, जिसने मात्र 30 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित है? तो कृष्णदेव राय की सम्रांगण सूत्रधार, महेंद्र वर्मन की मतप्लास प्रहसन, भोज की मानसोल्लास और सोमेश्वर की अमुक्तमाल्य। तो इसमें से जो सही है आंसर वो है मतप्लास प्रहसन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इटली यानी मोरक्को, इब्न बतूता मोरक्को हुआ करता था, मार्को पोलो इटली से था, अब्दुल रज़्ज़ाक और नूनीस पुर्तगाल से। तो इसमें से कौन सही है? यानी ये सही है, अब्दुल रज़्ज़ाक फारस का रहने वाला था। निम्नलिखित में से तारीख़ फ़िरोज़शाही के रचनाकार कौन हैं? तो तारीख़ फ़िरोज़शाही के रचनाकार इसमें से हसन निज़ामी, इसामी, यज़दी अली, शम्स सिराज अफ़ीफ़। शम्स सिराज अफ़ीफ़, यज़दी अली, इसामी और हसन निज़ामी। तो कौन है इसमें से? शम्स सिराज अफ़ीफ़ आंसर सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ताजुल माशिर के हसन निज़ामी, तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स सिराज अफ़ीफ़, मज़मुल बहरीन अय्यब सरहिंदी और फतवाए ज़ांदेरी जयउद्दीन वर्नी। तो इनमें से जो सही आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सुमेलित नहीं है, तो ये मज़मुल बहरीन का दारा शुको हुआ करता था। भारत में प्रथम मकबरा इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो सबसे पहले जो इस्लामी शैली में जो मकबरा निर्मित हुआ था वो हमारा बलबन का मकबरा हुआ करता था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो 5वीं मंजिल का निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित राज्य कानून से था, मनसब प्रणाली से था, टकसाल से संबंधित हुआ करता था या कृषि संबंधित हुआ करता था। तो जो जवाबित शब्द हुआ करता है वो हमारा राज्य कानून से होता है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का अर्थ जो सल्तनत काल में हुआ करता था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक़्तिदार द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वास्तविक अतिरिक्त राशि, कृषकों से लिया जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा
तीसरा, यानी इक़्तिदारों द्वारा जो वास्तविक वसूली की जाती थी उसको जमा करना पड़ता था, तो वही उसकी इसका सही आंसर है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अंतिम खलीफा का नाम था अल मुस्तसिम, जिसको मंगोल नेता हलाकू ने मार दिया था। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मसूद शाह, तो मसूद शाह हुआ करते थे। इल्तुतमिश ने अल-मुंतसिर बिल्ला से 1229 में अपने पदवी यानी अपने आप को वैधानिक सुल्तान घोषित करने के लिए उससे रजामंदी प्राप्त की थी, एक पत्र प्राप्त किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो विजयनगर का हजारा जो मंदिर था वो हमारा कृष्णदेव राय के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ, यानी लड़ा गया था किस किस के बीच? तो अकबर मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, शेरशाह हुमायूं के बीच। तो इनमें से जो लड़ा गया था वो सी आंसर सही, बीजापुर और विजयनगर अहमदनगर। हिंदू राज्य के खिलाफ सभी दक्षिण भारतीय बरार इसमें शामिल नहीं हुआ करता था इसमें, तो इन्होंने आपस में लड़ाई की। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो इसमें जो राजवंश हुआ करता था वो कौन सा, यानी परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, वाकाटक राजाओं का। तो विजयनगर राजाओं द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय द्वारा स्थापित जो नगर हुआ करता था नांगलपुर हुआ करता था। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था? तो गुलरुखी उपनाम से जो कविता किया करता था वो सिकंदर लोदी था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा के मामले में बात, एक दानशाला, खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, एक तीर्थ यात्री के लिए एक अतिथि गृह। तो इसमें खैराती अस्पताल हुआ करता था जहाँ पर मुफ्त दवाएं दी जाती थी। इतिहासकार बदायूं किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो यह बात जो कही गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही गई थी, क्योंकि वह अपने समय में जितनी योजनाएं लागू की उसने वो असफल रहीं, जिसके कारण जनता को बेहद कष्ट उठाने पड़े, इसलिए ये बात कही गई थी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलशास्त्र, गणित और विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो यह व्यक्ति जो हुआ करता था वो कौन था? यानी इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो यही व्यक्ति था जो सर्वाधिक विद्वान था, लेकिन फिर भी इसे असफलता हाथ लगी थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रथम कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? तो इस समय जो विद्वान शासक हुआ करता था इसने कुछ ज़मीन का हिस्सा, कृषि योग्य ज़मीन का हिस्सा भी, यानी कि जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसको बहुत बड़े पैमाने पर उर्वरक प्रदान किए ताकि वो ज़मीन उपजाऊ बन सके। लेकिन फिर भी तत्कालीन राजशाही घोटाले की वजह से ये काम नहीं कर सका, लेकिन फसल चक्र के लिए बाद में यह ज़्यादा लाभकारी रहा बाद वाले सुल्तानों के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम दिल्ली का सुल्तान जो होली त्यौहार में लिया करता था वो हमारा मोहम्मद तुगलक ही हुआ करता था। दीवान अमीर कोई किससे संबंधित था? तो दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवान अमीर कोई विभाग भी है, कृषि विभाग से हुआ करता था। किस सुल्तान के समय खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो सबसे ज़्यादा अधिक जो खालसा भूमि विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जिसने बहुत बड़े पैमाने पर जो दान दी गई भूमियाँ हुआ करती थी, आवंटित की गई थी, उसको वापस ले लिया था, इससे उसकी बढ़ोतरी हो गई थी। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर आए देखे गए? यानी तो सबसे प्रथम बार की जो बात है तो यानी जो देखे गए थे वो हमारा इल्तुतमिश के समय में हुआ करता था, क्योंकि वही व्यक्ति था इल्तुतमिश के समय में ही सिंधु नदी के आसपास चंगेज़ खां द्वारा जो पीछा किया गया उस व्यक्ति का, तो वह यहाँ पर आ गया था। नेक्स्ट,
अपृत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि। तो अपृत जो भूमि हुआ करती थी वह इसमें से बिना जोती हुई जंगली भूमि हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर हुआ करती थी एक उपज का 6वां भाग हुआ करती थी, जो कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार भी 6वां भाग निर्धारित किया गया। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाब द्रोड़वा शब्द निर्धारित करते हैं भूमि माप। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भाग या उदक भाग से हिरण्य उद्रंग भोग। इसमें जो सही आंसर है विदक भाग, जिसे उदक भाग भी कहा जाता था।